आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई डेली वायरल हो रहा है। कभी एक रील पे 10 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं तो कभी किसी की वीडियोस ट्रेंडिंग पे चल रही हैं और हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, इसमें ऐसा क्या स्पेशल था। बट रियल क्वेश्चन इज वाई पीपल आर गोइंग वायरल। आज मैं यही ब्रेक डाउन करने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, बिना किसी ओवर हाइप के। और इसके लिए मैं लेके आया हूँ कुछ पॉइंट्स, वन बाय वन आपको मैं सारी चीज़ें बताते जाऊँगा और आपको बिल्कुल केयरफुली ये चीज़ें सुननी है और अप्लाई करनी है अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। पॉइंट नंबर 1, रिलेटेबिलिटी इज द न्यू करेंसी। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल एस्थेटिक चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट ज़्यादा हाइप पे है, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं जब कंटेंट को तो वो और ज़्यादा शेयर करते हैं और ज़्यादा कमेंट्स करते हैं या लाइक करते हैं। बिकॉज रिलेटेबल कंटेंट हमेशा हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार इसमें और मेरे में सेम बात है, ये जो कर रहा है बिल्कुल सेम मेरी भी लाइफ है। चाहे वो व्लॉग की बात कर लो तो चाहे वो डेली कंटेंट बेस पे जो मिनी ब्लॉग्स कर रहे होते हैं उनकी बात कर लो। तो मैं कहना चाहता हूँ मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो रिलेटेबल हो। पॉइंट नंबर 2, आजकल सोशल मीडिया शॉर्ट अटेंशन स्पैन पर चलती है, यानी कि यूजर 3 सेकंड के अंदर ये डिसाइड कर लेता है कि उसको वीडियो देखनी है या स्किप कर देनी है। वायरल कंटेंट का हुक पावरफुल होता है और मैं आपको बता दूं कि ये हुक सिर्फ एक लाइन नहीं होती, ये कुछ भी हो सकता है। एक्सप्रेशन हो सकता है या विजुअल हो सकता है या फिर म्यूजिक हो सकता है या फिर ये 3 सेकंड के अंदर आपने अगर क्यूरियोसिटी जगा दी ऑडियंस की तो वो आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे। दैट्स इट, दिस इज समथिंग रिलेटेड अबाउट सेकंड पॉइंट। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंटेंट बनाते हो तो आपकी वीडियो 3 सेकंड के अंदर ही डिसाइड कर ली जाएगी थ्रू ऑडियंस। तो आपको अपना हुक स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं आपको बताने वाला हूँ अब थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो मान लो कि आपकी वीडियो वायरल होनी ही होनी है, अगर सही ऑडियंस तक पहुँच गई तो। इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। सो थर्ड पॉइंट इज इमोशन ट्रिगर्स शेयर्स, व्यूज डोंट। व्यूज एल्गोरिदम देता है और शेयर्स जो होता है वो देती है आपको ऑडियंस। वायरल वही कंटेंट होता है जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करे, जैसे कि फनी, क्यूट, इंस्पायरिंग, शॉकिंग, एंग्री, सेटिस्फाइंग, रिलेटेबल। जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस उतनी हाई एंगेजमेंट। आपको बस ये ध्यान पे रखना है। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ फोर्थ पॉइंट, जिसका मतलब ये है कि निशेस आर एक्सप्लोडिंग। मतलब कि आजकल के जो कंटेंट टाइप है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आजकल लोग मल्टीपल कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, मतलब कि एक ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट लाइक आजकल अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे कंटेंट क्रिएशन करनी है और वो कुकिंग में अच्छा है एंड उसी को अपना कंटेंट मान के वो डेली अपलोड कर रहा है, उसमें ये बता रहा है कि आज मैंने रात को ये बनाया और उसके बाद नेक्स्ट डे पे जो उसका टाइटल रहता है आज रात में ये बना रहा हूँ, कल रात मैंने वो बनाया था, समथिंग लाइक दैट। तो आजकल अगर आप कंटेंट क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हो और आप चाहते हो करना तो सिर्फ एक चीज को पकड़ो और बस चल दो आंख बंद करके। और हर टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना कंटेंट जो है उसे इम्प्रूव करना है उसी निश पे। और हाँ, पहले वायरल अगर व्यक्ति होता था तो इसका मतलब ये होता था कि वो सेलिब्रिटी होगा या फिर बहुत हाई प्रोडक्शन हाउस होगा। बट आजकल जो वायरल हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करके हो रहे हैं एंड दिस इज गुड। और अब मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये तो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है और इसको समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ही आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को डिफाइन कर पाएंगे और जल्दी ही हार नहीं मानेंगे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि एल्गोरिदम रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी। जी हाँ, मतलब कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट इट इज़ नॉट अबाउट लक, इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज़ अबाउट समथिंग जो आप हर दिन दे रहे हो। एल्गोरिदम भी उन्हीं क्रिएटर्स को वायरल करता है जो फ्रिक्वेंटली अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं और जो कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंसी से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और एक ना एक दिन आपकी कोई भी वीडियो एक्सप्लोड हो सकती है इंटरनेट पे, यानी कि वायरल हो सकती है। So, viral is not luck. Viral is math of attempts. Point number 6. Personal brands, not just videos. इसका मतलब ये है कि आजकल हम लोग देखते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं अपने पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा शेयर करते हैं। आज लोग वीडियोस को नहीं बल्कि पर्सनैलिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब बंदा अगर रियल लगता है या जेन्युइन लगता है, जो अपनी स्टोरीज को शेयर करता है, जो वनरेबल होता है,
वही वायरल होता है। बिकॉज पर्सनैलिटी क्रिएट कनेक्शन एंड कनेक्शन क्रिएट लॉयल्टी। तो आप भी अगर कंटेंट क्रिएशन करने की कोशिश करने वाले हो या करना चाहते हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बी ऑथेंटिक एंड बी जेन्युइन ऑन द कैमरा। क्योंकि लोग अगर आपसे रिलेट करेंगे और आपको समझेंगे और आप अपने आप को अच्छे से समझा पा रहे हो तो बस आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 7th पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके वायरल होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। तो इस पॉइंट का नाम है टाइमिंग प्लस ट्रेंड लीवरेज। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ट्रेंड पर चलती हुई चीज़ों को भी फॉलो करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ट्रेंडिंग पे चलती हुई चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप पे आ जाती हैं, चाहे वो चैलेंज हो, चाहे वो मीम हो, चाहे वो म्यूजिक हो या चाहे किसी भी प्रकार का फिल्टर। तो आपको अगर ये चीज़ें ट्रेंडिंग में जाते हुए दिख रही हैं तो आपको ट्रेंड के साथ ही चले जाना है, आपको वेट नहीं करना है। आप अगर एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद उस ट्रेंड को यूज़ कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि इस ट्रेंड के थ्रू मैं अब वायरल हो जाऊं तो आप फिर एक सपना ही देख सकते हो, वो सच नहीं हो सकता। बहुत रेयर चांसेस है अगर आप उस ट्रेंड पे कुछ यूनिक ऐड ऑन कर रहे हो तब चांसेस थोड़े से ही इंक्रीज होते हैं। बट जिस दौरान ट्रेंड चल रहा है और उसी दौरान आपने उसको फॉलो किया तो वो डिपेंड करता है आपकी कंटेंट स्टाइल पे और कंटेंट आप किस तरीके से बना रहे हो। क्योंकि वायरल होना डिफ़िकल्ट नहीं होता बट अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर्स जो होते हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ना कि लक को। सो व्हाई पीपल आर गोइंग वायरल? Because they are relatable, they are consistent, they are niche focused, they are emotionally triggering and they are aware about trends। आप अगर वायरल होना चाहते हो तो वायरल होने के पीछे का साइंस आपको समझना पड़ेगा, ना कि सिर्फ कंसिस्टेंसी। अब आप बताओ आपका कंटेंट किस कैटेगरी में फिट होता है? तब तक मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। बाय।